वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए हिस्ट्री के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आरओ री एग्जाम के लिए देख रहे हैं। ये आपका यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में 240 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो आगे से स्टार्ट करते हैं, आगे 241 वाले से। और एक चीज समझो, इसमें आपके एंशियंट भी है, मिडीवियल भी है, मध्यकालीन भारत भी है और आपका मॉडर्न इंडिया भी है। और साथ में मॉडर्न इंडिया का जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो भी इंक्लूडेड है। तो सीरीज को अच्छे से देखिएगा। साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। 241 वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट सेंटिनल। अब देखो जो सेंटिनल है ना, ये प्रहरी, इसका मतलब होता है पहरेदार। तो ये बोला है आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। पहरेदार किस चीज के? जो भारतीय आपका कल्चर है, भारतीय जो हमारे मूल्य है, जो इंडियन कल्चर वैल्यूज है, उसके ये सेंटिनल थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आगे देखिए, द हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां बनी है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, तो ये बना था आपके कानपुर में, ठीक है। कब? 1924 में। और यही आपको पता होगा आगे जो काकोरी आपका ट्रेन रॉबरी होती है, वो भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं, ठीक है। बता चुका हूं पहले मैं। इनका एक ही मकसद था कि भैया अंग्रेजों को किसी तरीके भारत से बाहर निकालना है, और वो भी हथियार का यूज करके, मतलब हिंसा करके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 243। जरा दोस्तों तबीयत भी जो है थोड़ी सही नहीं है, तो आवाज आपको हल्की सी चेंज लग सकती है। अब 243 वाले में क्या बोला जा रहा है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, सस्पेंड करा था। बिल्कुल सही है। क्यों सस्पेंड करा था? क्योंकि आपका जो चौरी चौरा इंसिडेंट है ना, जो गोरखपुर के पास में जिला है, पहले गोरखपुर के पास में गांव है, वहां पे हिंसा हो गई थी। गांव वालों ने पुलिस वालों के जो स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उस पर आग लगा दी थी। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें कारण क्या बोला जा रहा है? इसे स्थगन इस स्थगन का सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना सही है। एक्सप्लेनेशन तब सही बनता है, एक बार बीच में बिकॉज लगा लिया करो। और बिकॉज लगाने पे अगर लग रहा है कि भैया एकदम सही बन रहा है, क्योंकि बीच में लगा लिया करो, तो सही होता है एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, बट आर जो है ना, वो ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिवोशन इन द भगवत सेक्ट, ठीक है, जो भगवत संप्रदाय है, इसमें कितने भक्ति के रूपों की संख्या है? ये है 9। आपका भगवत सेक्ट जो है वो आपका वैष्णविज्म ही है, ठीक है, जिसमें विष्णु जी की आपकी भक्ति की जाती है। फिर आगे देखो, इन हुज रेन डिड बुद्धा कम टू कौशाम्बी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे आपके उदयन के राज्यकाल में, ठीक है, किसके? उदयन। अगला देखते हैं, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? विच रिलीजन वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द राष्ट्रकूटास। देखो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में होता क्या था ना, जो भी आपका राज्य था वो किसी न एक धर्म को आपका संरक्षण जरूर देता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जैनिज्म। राष्ट्रकूट जो है वो किसको सपोर्ट करते थे? जैन धर्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है। फिर आगे आइए, हु इज नोन एज शक विनर। शक विजेता, शकु को किसने हराया था? तो ये है चंद्रगुप्त सेकंड, सी वाला, ठीक है। सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? अनएम्प्लॉयमेंट को भैया सपोर्ट करने के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए एक ऑफिस बनाया था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत जो आपका दिल्ली सल्तनत है, उसमें जितने सुल्तानों ने जो कोई विभाग बनाया हुआ है, जैसे कृषि को लेके, तो ये सब विभाग बड़े इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट काफी काम। Who among the following medieval rulers was highly educated? भैया शिक्षित सबसे ज्यादा कौन था? तो ये है शेरशाह, ठीक है। शेरशाह ने ही आपका हुमायूं को हराया था। काफी साल जो है 15-20 साल शासन किया भारत पे, और फिर उसके बाद में ये भी हट गए थे, शेरशाह सूरी भी, ठीक। फिर आइए, हिलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वाज द रेसिडेंट ऑफ। देखो ये हिलियोडोरस जो है भैया एक आदमी था, ये आपका एक, ठीक है, और इसने भैया लगाया था आपका जो बेसनगर का अभिलेख है। अब बोला जरा ये कहाँ का रहने वाला था जो आपका हेलियोडोरस है? तो ये तक्षशिला का रहने वाला था, ठीक है, तक्षशिला। फिर आगे देखिए, जो मुगल शासक थे वो वास्तव में आपका वास्तविकता में कौन थे अगर बात करी जाए? क्या वो अंग्रेज थे? क्या वो भारतीय थे?
तो वो थे आपके चगताई तुर्क, ठीक है, चगताई तुर्क, ये चीज ध्यान रखना। मतलब जो मुगल रूलर थे ना, उनका संबंध आपका तैमूर से भी था, ठीक है, और आपका चंगेज खान से भी था, मंगोलों से, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब इसमें मुगल मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात हो रही है। जो जात और सवार था वो पद प्रदान किया जाता था, तो ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है हेरिडिटरी ऑफिसेस थे, ठीक है, आनुवांशिक अधिकारी होते थे, गलत है। मतलब बाप का बेटा जो है आपका वो भी मनसबदार बन जाएगा, तो ये गलत है। 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार्स, ये बिल्कुल सही, थर्ड वाला सही है, और फोर्थ वाला जो है ना ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ पहला और तीसरा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सी वाला जो है ना ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर आगे देखिए, विच मुगल एम्परर एबॉलिश द कोर्ट सिस्टम सिजदा स्टार्टेड बाय बालबन, ठीक है। जो सिजदा आपका प्रथा स्टार्ट हुई थी, किसने कही थी? बालबन ने। बालबन दिल्ली सल्तनत का था, गुलाम वंश का, ठीक है। तो ये प्रथा समाप्त करी आपके शाहजहां ने। सिजदा में होता क्या था ना कि जो आपका सुल्तान या आपका बादशाह बैठा हुआ, जो लोग मिलने आ रहे हैं वो पहले भैया झुकेंगे और अपना जो फोरहेड है, मतलब जो अपना माथा है, वो जमीन पे लगाएंगे। किसके, मतलब किसको वो क्या कहते हैं, बड़ा दिखाने के लिए, जो आपका बादशाह या सुल्तान है, ठीक है। खत्म किसने करी है? शाहजहां ने। फिर आगे देखो, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो भैया सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी, तो ये तो बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था लाहौर में 1940 में, उसमें भी उन्होंने अध्यक्षता करी थी, सही। पार्टिसिपेट नहीं करा था असहयोग आंदोलन में, तीनों सही है। जो गलत है ना वो डी वाला है, तो डी वाला रखोगे। डायरी जो है ये नहीं रखते थे, ठीक है। 254 का डी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। 255 देखो, इनकलाब जिंदाबाद भैया स्लोगन जो ये नारा है किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके भगत सिंह जी से, ठीक। फिर आइए आगे, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में, ठीक है, जो आपका कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, ठीक है, मतलब गोली मार दी थी। किसने करा था? ये करा था आपके बीना दास ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आरो यारो में आ चुका पहले, बीना दास। फिर आइए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। 1857 के जो अलग अलग आपके रेवोल्यूशनरी थे, उसमें एक जने का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो किसका था? ये था टाटिया टोपे का। तो ये नाना साहेब के बहुत खास थे, नाना साहेब को भी काफी इन्होंने सपोर्ट करा इस आपके वॉर में, कानपुर से। उसके बाद में फिर ये रानी लक्ष्मीबाई को भी सपोर्ट करने गए थे ग्वालियर से, ठीक है। 258 देखो, सूरत का जो सेशन था आपका, ठीक है, 1907 में, जिसमें कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, उदारवादी और गर्मपंथी अलग। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी सूरत वाले सेशन की? तो ये करी थी रास बिहारी घोष ने, ठीक है, डी वाला होगा। फिर आगे देखो, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? देखो, जो आजाद हिंद फौज के भैया जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी, जो पकड़े गए उनका भैया मुकदमा चल रहा था लाल किला में। तो उस समय पे उनका मुकदमा जो है किसने लड़ा था, मतलब वकील कौन थे उनके इनमें से? तो यह है तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, डी वाला होगा। 260 देखो, डायरेक्ट एक्शन डे भैया मुस्लिम लीग ने कौन से दिन बोला था कि हम करेंगे? वो है 16 अगस्त 1946 को। किस लिए? क्योंकि भैया पाकिस्तान की अपनी मांग जो है मनवानी थी, और इस चीज को लेकर दंगे भी बहुत हो गए थे भारत में। फिर आइए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था? पटाभी सीतारामैया को। तो ये पराजित किया था त्रिपुरी सेशन 1939 में, बोस ने जीत लिया था, लगातार दूसरा सेशन जीते थे। अब हुआ क्या था ना, गांधी जी इससे खुश नहीं थे, फिर बोस को क्या करना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था, रिजाइन करना पड़ा था। और उसके बाद में फिर अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कहानी याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसमें से कौन सा सही मैच है? अलग अलग बुक है, तो जो सही मैच है वो है सी वाला, जो रफीक जाकारिया है, ठीक है, इन्होंने लिखी है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। लाहौर सेशन भैया किसने अध्यक्षता करी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो बहुत बार बता चुका हूं। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो पास हुआ था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो ये है आपका वराहा, ठीक है, वराहा जो अवतार है। फिर आगे देखो, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो राजा नंद का, तो ये है आपका थारवेल का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें पता लगता है राजा नंद के बारे में। फिर आइए, सरनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कौन से समय की है? ठीक है, सरनाथ लैंड टचिंग बुद्धा स्टैचू
इस डेटेड मतलब कब की है, जो सरनाथ में आपको बुद्धा का मूर्ति दिखेगी ये आपको गुप्ता पीरियड से दिखेगी, गुप्त काल से, बी वाला होगा करेक्ट आंसर। फिर आइए, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, भैया रजत सिक्के चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे, गुप्ता किंग, तो ये है चंद्रगुप्त वन, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आओ, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाय, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये राष्ट्रकूटास ने कराया था, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, 268 का ए। अभी ऊपर राष्ट्रकूटा के बारे में बताया भी था, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। 269 देखो, हु इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन इनकम इन इंडिया, जो इनकम टैक्स है आमदनी पर कर की शुरुआत ये करी जेम्स विल्सन ने, सी वाला जेम्स विल्सन ने करी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो ये है आपके नामदेव, ये आपके इन्फ्लुएंस थे इस्लाम से, ठीक है। तो ये आपका मध्यकालीन भारत का आपका क्वेश्चन है, अलग अलग ही सब आपके भक्ति सेंट ही हैं। तो चलो 30 क्वेश्चन कर लिए, इतने ही रखते हैं, बाकी देखो ज्यादा आपका 2-3 वीडियो और आएंगी जिसमें हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना वो खत्म हो जाएंगे। साथ में ज्योग्राफी जो है वो भी चल रही इस चैनल पे, टॉप 500 एमसीक्यू, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही, दोनों को जरूर देखना सीरीज को। उसके बाद में हिस्ट्री के बाद में एक नई सीरीज जो है शुरू करेंगे, ठीक। साथ में यूपी पीसीएस 2025 और 26 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।